बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल अर्थमेटिक एक्सरसाइज 5 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि क्लास 8 आप लोगों को मालूम है कि हम क्लास 7 में फाइनेंशियल अर्थमेटिक पढ़ चुके थे। यानी फाइनेंशियल अर्थमेट में हम लोगों ने जो फार्मूले पढ़े थे वो हमारे पास फार्मूले थे कि हम प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड करेंगे और फिर प्रॉफिट की परसेंटेज को फाइंड करने का तरीक़ाकार। इसी तरीके से लॉस एंड लॉस परसेंटेज। फिर हमारे पास आ चुका था कि डिस्काउंट किस तरीके से हम फाइंड करते थे और डिस्काउंट की परसेंटेज किस तरीके से फाइंड करते थे। इसी तरीके से मार्क प्राइस, यानी ये सारी बेसिक चीज़ें जो हम पढ़ चुके थे क्लास 7 में, सेम वही चीज़ें हमारे क्लास 8 में भी आ चुकी हैं। सो इसलिए हमने इस चैप्टर को देखकर परेशान नहीं होना, क्योंकि फाइनेंशियल अर्थमेटिक हमारा बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक होता है। हम इस टॉपिक को विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि क्लास 8 में आप लोग के पास आ चुकी है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में एक टॉपिक उन्होंने ऐड किया है। बाकी सारे टॉपिक्स हमारे सेम हैं। जो हम क्लास 7 में पढ़ चुके थे वही सारे टॉपिक्स हमारे पास क्लास 8 में भी हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, जो एक नई चीज़ जिन्होंने क्लास 8 के फाइनेंशियल अर्थमेटिक में ऐड की है वो हमारे पास है इंश्योरेंस के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि इंश्योरेंस क्या होती है। जैसे कि हम बैंक में फॉर एग्जाम्पल हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं या व्हीकल इंश्योरेंस करवाते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको मंथली या एनुअली हम उसको कुछ अमाउंट पे करते हैं, ठीक हो जाता है। तो ये इंश्योरेंस है। बहुत सारे बच्चे इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं क्योंकि उनकी फैमिलीज़ में काफ़ी सारे मेंबर्स लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस एक्सेट्रा करवा चुके होते हैं, ठीक है। सो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ अ फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास है डैश इंश्योरेंस कवर द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर इलनेस एंड इंजरीज। यानी यहाँ पर देखें, यानी कौन सी इंश्योरेंस है जिसमें वो कवर की जाती है कॉस्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट। यानी मेडिकल ट्रीटमेंट आ चुकी है जिसमें हमारे पास इलनेस आ चुका है, या अगर हम बीमार होते हैं, ज़ख्मी होते हैं, तो वो कौन सी इंश्योरेंस में हम, यानी वो इंश्योरेंस की कौन सी कैटेगरी से बिलोंग रखती है। सो देखा जाए तो ये हमारी हेल्थ इंश्योरेंस से बिलोंग रखती है, क्योंकि इसमें आ रहा है हमारे पास इलनेस, यानी हम जब बीमार होते हैं या ज़ख्मी होते हैं तो इट्स बिलोंग टू आवर हेल्थ। सो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस। नेक्स्ट हमारे पास है द लॉस परसेंटेज ऑन अ बुक कॉस्ट 100 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर ₹80 इज डैश। यानी हमारे पास हम लोगों ने लॉस परसेंटेज बतानी है कि जब एक बुक है जिसकी कॉस्ट प्राइस से मुराद हो गया कि उसने खुद ख़रीदी है 100 में, सोल्ड से मुराद बेच दी गई है 80 में, तो हमने बताना है कि लॉस परसेंटेज कितनी होगी। सो ये तो देखने से लग रहा है कि यहाँ पर देखिए, जब 100 में 80 हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 20। इट्स मीन कि हम परसेंटेज अकॉर्डिंग टू 100 के हिसाब से फाइंड करते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 20%। इट्स मीन कि 20% इसको लॉस हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विडो शेयर इज ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी हमारा जो इस्लामी कानून है, इस्लामी कानून के मुताबिक एक बेवा को शौहर की विरासत में कितना हिस्सा दिया जाता है। सो बेवा जो होती है उसको शौहर की विरासत में 1/8 उसका शेयर होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/8। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मार्क अप अमाउंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला। यानी हम मार्कअप की जो अमाउंट है उसको किस फार्मूले के तहत हम लोग फाइंड करेंगे। सो हमारे पास फार्मूला है प्रॉफिट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। यानी हम मार्कअप की जो अमाउंट है उसको दो फार्मूलों से फाइंड करते हैं, लेकिन हमारी बुक में उन्होंने पीछे जो आंसर्स गिवन है बैक साइड पर, तो उन्होंने हमें यही फार्मूला कहा है कि हमने यही फार्मूले, वैसे हमारे पास दो फार्मूले हैं। जो सेकंड फार्मूला जो हमारे पास मार्कअप को अमाउंट को फाइंड करने का है वो हमारे पास होता है
वो हमारे पास है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। यानी ये दो फार्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम मार्कअप की अमाउंट को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला, यानी हम डिस्काउंट किस तरीके से फाइंड करते हैं। डिस्काउंट फाइंड करने का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है मार्क प्राइस में से हम सेल प्राइस क्या कर लेते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, कि हमारे पास कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आर ऑलवेज पेड मंथली, कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस जो करवाते हैं तो वो हर महीने पे करते हैं, तो ये फॉल्स है क्योंकि महीने नहीं वो ईयरली भी पे किया जा सकता है। सो ऑलवेज का मतलब हो गया हमेशा, हमेशा की वजह से ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अ डॉटर इनहेरिट्स, सो कहते हैं अ डॉटर इनहेरिट ट्वाइस द शेयर ऑफ द सन। जैसे कि हमारे इस्लामिक कानून के मुताबिक जो वाइफ होती है उसका शौहर की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें 1/8 होता है। बेटी को क्या होता है, यानी बेटे का कंपेयर बेटी को उसका हाफ दिया जाता है, यानी बेटी को कंप्लीट हिस्सा होता है एंड बेटी को उसके हाफ दिया जाता है। सो इसके अकॉर्डिंग यानी जो ट्वाइस होता है वो सन होता है, डॉटर को ट्वाइस हिस्सा नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। ये तब हमारी ट्रू होती जबकि डॉटर की जगह पर यहाँ पर सन होता। ठीक है, कि सन ट्वाइस द शेयर ऑफ द डॉटर, तो फिर हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द एक्सचेंज रेट फॉर द डॉलर $US इज ₹105 देन $2 इज इक्वल टू 210। जबकि हमारे पास $1 US का $1 हमारे पास 105 है, तो $2 हमारे पास क्या होंगे, 105 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 210। इट्स मीन कि हमारी स्टेटमेंट है ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है इफ 3 पार्टनर इन्वेस्ट अमाउंट equal amount to start a business then the profit will be divided into the ratio of 1:2:3। यानी 3 पार्टनर्स हैं जिन्होंने इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट की है। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तीनों ने इक्वल अमाउंट दी है। जब इक्वल अमाउंट तीनों ने दिए तो इट्स मीन उनका शेयर भी इक्वल होगा, उसका रेशियो भी इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो रेशियो गिवन है वो है 1:2:3। इट मीन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है इंश्योरेंस अप्लाइज टू अ फिजिकल एसेट एज वेल एज ह्यूमन लाइफ। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इफ बिलाल परचेज अ वेज फॉर ₹3000 एंड सेल इट 4 years later for ₹3500 what is the profit percentage earned by him। यानी बिलाल ने एक वाच लिया था 3000 का, 4 साल के बाद सेम उसी वाच को उसने बेच दिया था 3500 में। सो हमने ये बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसने कितना फ़ायदा हुआ, यानी उसने कितनी कमाई कमा चुका है उसमें। ठीक है, सो चलिए हम अपनी रजिस्टर से अब इसका स्टार्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी। सो कॉस्ट प्राइस के लिए जैसे कि आपको मालूम है कि हम राइट करते हैं CP। कॉस्ट प्राइस थी ₹3000 एंड सेल प्राइस को हम SP से रिप्रेजेंट करते हैं, वो थी ₹3500। ठीक हो चुका है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका प्रॉफिट, कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ है। सो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। सो सेल प्राइस ही ₹3500 माइनस कर देंगे ₹3000। सो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा ₹500। अब हम इसके अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज।
सो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक हो जाएगा। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। प्रॉफिट हमारे पास था ₹500, कॉस्ट प्राइस हमारे पास थी ₹3000 मल्टीप्लाई बाय 100%। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास कटिंग हो रही है, हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग होने से क्या हो जाता है, हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाता है और विद इन द फ्यू सेकेंड्स हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें, 2 0 यहाँ से कट हो जाएंगे, 2 0 यहाँ से कट हो जाएंगे, 1 0 यहाँ से कट हो जाएगा, 1 0 यहाँ से कट हो जाएगा, यानी जीरोस की कटिंग हो चुकी है। यानी पहले हमने 2 जीरोस कट किए, फिर उसके बाद 1 0 यहाँ 30 का एंड 1 0 100 का कट कर लिए। अब हमारे पास बच चुका है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 3। सो अभी भी यहाँ पर देखें हमारे पास कटिंग नहीं हो रही, इट्स मीन कि हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 5 10s are 50 एंड ₹3। सो हम इसको अब डिवाइड करेंगे। यहीं पर ही मैं इसका रफ वर्क कर लेती हूँ। सो यहाँ पर देखें, 50 को डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, 3 1s are 3, रिमाइंडर आ जाएगा 2, यहाँ से हम 0 को उतार देंगे, 20 हो जाएगा। अब हम 3 6 जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 18, रिमाइंडर आ जाएगा 2। इट्स मीन कि हम यहाँ पर डेसिमल ले लेंगे, तो यहाँ पर भी डेसिमल लगा देंगे, यहाँ से 0 को नीचे उतार देंगे। सो ये 20 हो जाएगा। यहाँ से अगेन फिर 3 6 are 18, फिर हमारे पास 2 आ जाएगा। इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, यानी ये 2 हमारे पास फिर आ रहा है। हम फिर 6 के साथ चले जाएंगे, फिर हमारे पास 18 आ जाएगा। इट्स मीन कि 2 हमारे पास ईच एंड एवरी स्टेप में हमारे पास 2 एज अ रिमाइंडर आ रहा है एंड कोटियन प्लेस पर 6 6 6 6 इज रिपीटिंग। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे रुपीज़, देखें 16.66। हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा ₹16.7%। इट्स मीन जो उससे प्रॉफिट हुआ है वो हमारे पास कितना आ चुका है, वो हमारे पास आ चुका है एक हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है। हम प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज में राइट करते हैं, तो ये रुपीज़ एंड रुपीज़ भी कट जाएगा। हमारे पास जो प्रॉफिट आ चुका है वो आ चुका है 16.7%। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं।